नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की इस क्लास में, जिसमें हम लोग राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप जो कार्यक्रम हैं, जिस विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं, मेरा यह मानना है कि इस क्लास से बहुत सारे सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस पूरी क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से कम 2-3 बार आप लोग इन सभी योजनाओं को अवश्य रूप से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगी। और बहुत सारे प्रोग्राम राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करते हुए सीधे काम की बात पर आता हूँ। राजस्थान सरकार के ये फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किए गए इन कार्यक्रमों के संदर्भ में इन्होंने खुद क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिएगा। राज्य सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं में से प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब, कमजोर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये कार्यक्रम आम आदमी की उन्नति, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के प्रति सरकार की वचनबद्धता के प्रतीक हैं। इन्हीं प्रयासों की जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। मेरी आप सबसे अपील है कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं एवं अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये सब जो बातें हैं वो आपकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से हम लोग जो बातचीत करेंगे वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करेंगे, पहली ही योजना से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेरे मित्रों। ये है किस विभाग से जुड़ी हुई, तो ज़रा देख लीजिएगा। आयोजना विभाग जो है उससे जुड़ी हुई पहली योजना जो है वो है राजस्थान जन आधार योजना। 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। पहली बात तो इम्पोर्टेंट यहाँ आपके लिए डेट ही है, राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई, तो 18 दिसंबर 2019 को की गई। एक एक लाइन में जो बोल रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरी लाइन आप लोग इन योजनाओं के बारे में अवश्य सुने। इस योजना का उद्देश्य परिवार की जनसांख्यिकीय व सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक आधार, एक पहचान प्रदान किया जाना है। राज्य के सभी परिवार पंजीयन कराने वह जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एक बार ये निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो प्रत्येक परिवार है उसको किस आधार पर, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, और उसमें भी प्रत्येक परिवार का जो आधार कार्ड है, परिवार पहचान संख्या जो उसमें होती है उसमें 10 नंबर होते हैं। कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या में 11 अंक होते हैं। भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही NFSA अंत्योदय हेतु भी इसे मान्य दस्तावेज की संज्ञा दे रही है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसके बारे में भी ज़रा देखिएगा क्या है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई, दोबारा बोल रहा हूँ, 17 जुलाई 2021 मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। यहाँ पर लिखा गया है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर्ड फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह अधिकतम 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में अधिकतम 1,000 प्रति माह समायोजित किए जाते हैं। किसी भी माह में बिल राशि 1,000 रुपये से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जाएगा। योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना आरंभ हो गया। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस पर वहन किए जाते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2021 1,000 रुपये प्रति माह, प्रति वर्ष 12,000 रुपये, और जो भी राशि बच जाती है वो अगले माह में समायोजित कर जाती है। और मई 2021 से इसका लाभ मिलना शुरू हो गया और 1450 करोड़ रुपये सरकार प्रति माह इस पर खर्च करती है। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना क्या है, जरा देखिए।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर, यानी पहले बहुत सारी योजनाएं चलती थी, उन योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने व किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित व छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 की न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 10वीं में 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण व सीबीएसई की सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है। योजना के लगभग प्रति वर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अभी ये दी गई है स्कूटी वितरण योजना, तो इसमें यही है भैया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनमें 12वीं में अगर राजस्थान बोर्ड से तो 65% अंक उसके होने चाहिए कम से कम, और अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो उसके 12वीं में 75% अंक होने चाहिए कम से कम, और 10वीं क्लास की है तो 65% और वही 75% है। इसके बाद है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर और गुर्जर, रायका, रेवारी के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने व उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने, उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की विशेष पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतः 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों तथा राज्य वित्तीय विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में प्रतिवर्ष 1,500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई मेधावी बिल जो योजना है, ये दोनों आप परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिएगा, इनमें से कैसा भी सवाल बन सकता है। स्वायत्त शासन विभाग ने एक योजना चलाई जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है और आगामी परीक्षाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रही है उनके लिए भी ये सारी योजनाएं जो वो इम्पोर्टेंट है, जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना भी इसी से संबंधित है। पहले इंदिरा रसोई योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री के कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में 258 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई थी। योजना का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। लाभार्थी को 8 रुपये सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध ताज़ा गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत सितंबर 2021 तक 4 करोड़ 3 लाख व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया गया। और इस योजना के तहत जो है वो अभी नवीन प्रावधान ये कर दिया गया कि जो अनुदान की राशि पहले 12 रुपये थी उसको 5 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये कर दिए गए हैं। अब लागत जो है वो टोटल 17 + 8 हो गई है मेरे मित्रों, ये भी ध्यान रखना, यानी टोटल 25 रुपये इसकी लागत है। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की जा रही है। योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर,
रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना है। योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो योजना 2021 में लागू की गई, और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सर्विस सेक्टर के युवा स्वरोजगार के अवसर जो तलाशते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनको 50,000 रुपये तक का ऋण जो है वो ब्याज मुक्त उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार की योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 1 रुपये किलो गेहूं योजना जो है वो शुरू की। यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण अभिनव पहल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल व स्टेट बीपीएल लाभार्थी को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में 1 मई 2019 से लेकर के अब तक 1,74,00,000 लाभार्थियों को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपये वहन किए गए। ये 1 किलो गेहूं है, इसमें आपको पता होना चाहिए जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो है वो अंत्योदय या राशन कार्ड धारी है, उसको 35 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से जो है वो बीपीएल व स्टेट बीपीएल को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से 1 रुपये में जो है वो अन्न उसको क्या किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद है कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग द्वारा चलाई गई एक योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना में स्नातक बेरोजगार जो युवा हैं उन युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त कराने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से योजना शुरू की गई। योजना में पात्र स्नातक पुरुष बेरोजगार युवा को 3,000 व महिला को 3,500 रुपये प्रदान किए जाने की बातचीत उसमें कही गई थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया मेरे मित्रों। अब ये राशि 4,000 रुपये और 4,500 रुपये कर दी गई है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। बजट घोषणा 2021-22 में उक्त राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है तथा लाभार्थी की संख्या 1,60,000 की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख युवाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में 31 अगस्त 2021 तक 2,51,984 स्नातक पास पात्र बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया। इस अवधि में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1115 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। इसके बाद अगले योजना को अगर देखें तो ये देखिए, मुख्यमंत्री जी छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार मुख्यमंत्री आवास से आपस में बातचीत इनसे की। अब बात करें स्कूल शिक्षा विभाग से। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। ये बात ध्यान रखना। वो ऑप्शन देगा 6 से 12, 8 से 12, 10 से 12, तो ध्यान रखना 1 से 12 तक है। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो 6 से 12 तक है। राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालित है। वर्तमान सत्र में आवेदन अधिक आने की वजह से इन विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में कस्बे में 1,200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की अभी घोषणा और की है। घर घर औषधि योजना है। 1 अगस्त 2021 से इस योजना को शुरू किया गया। अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत 2021 से 26 के बीच में प्रदेश के 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा काल में 2-2 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय कर 30 करोड़ से अधिक औषधीय पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम चरण में 22 सितंबर 2021 तक घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में औषधीय पौधों को 32 लाख किट जो है वो वितरण किए जा चुके हैं। तो आपके लिए परीक्षा का सवाल यही बन सकता है, योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2021 को की गई। और इसमें कौन कौन से पौधे प्रदान किए जाते हैं? तो तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, इनके 2-2 पौधे दिए जाते हैं। कुल 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध इसमें करवाए जाते हैं।
अगला है उद्योग विभाग जो है उसके संदर्भ में योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, राज्य में निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत देय व जमा SGST का 75%, श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट लाभ के प्रावधान इसमें किए गए हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 1481 औद्योगिक इकाइयों को पात्र प्रमाण पत्र इसमें जारी किए जा चुके हैं अभी तक। तो ये भी आप राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है कि निवेश में रोजगार को बढ़ावा देना है और इसमें जमा SGST का 75% श्रमिक जो हैं उनके न्यूनतम अंशदान 50% पुनर्भरण के लिए उनको क्या दिया जाए, प्रदान किया जाए और उनको 100% तक की स्टाम्प ड्यूटी जैसी सुविधाएं हैं उनमें छूट दी जाए। ये सब भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद और कौन कौन से कार्यक्रम इसके संदर्भ में राजस्थान में चलाए जा रहे हैं वो भी ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको इन सब योजनाओं को याद करना है। इनमें से सवाल बनने की पूरी संभावना है मेरे मित्रों। तो आपको ऐसे ही ये सब नहीं बताया जा रहा है, बहुत सोच समझ कर ये आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर जो है वो 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। नए जो बजट है उसमें इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद, ये सवाल आया है पीछे RS की परीक्षा से पहले भी, ये 2-3 परीक्षाओं में सवाल आ चुका है। ये ध्यान से समझ लीजिए, एक एक डाटा आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी मेरे मित्रों। इतनी पुस्तकों में ये सब जानकारियाँ उपलब्ध हो पाना इतना संभव नहीं होता है। योजना के अंतर्गत भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद, उसने क्या किया, ऑप्शन में दिया 10 दिन बाद, वो कि गलत था। RS की भर्ती परीक्षा में ये सवाल आया है। 10 दिन बाद तक उपचार व शामिल इसमें किया जाता है। योजना के साधारण बीमारी हेतु 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी होने की स्थिति में 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये भी सवाल परीक्षा में आ चुका है। तो ये दोनों आए हैं, लेकिन अब ये राशि सेम नहीं रहेगी। अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित जो परिवार है उनको सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, इसके अतिरिक्त समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मिक, लघु व सीमांत कृषकों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को निःशुल्क एवं शेष परिवार प्रीमियम को 50% यानी 850 रुपये जमा कराने हैं बाकी सबको तो, और जिनको छूट दी गई है उनको 1 रुपया भी नहीं देना है। योजना में अब तक 772 राजकीय और 521 निजी अस्पताल संबंध किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में 2,66,000 लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। 340 करोड़ 56 लाख के क्लेम जो है वो सबमिट अब तक किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग व बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 713 प्रकार की दवाइयों, 181 सर्जिकल व 77 यूजर्स सहित सूचर्स सहित कुल 971 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर दवा उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अगस्त तक 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से राजकीय अस्पतालों में, ये ध्यान रखना 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 2013 में यानी 2011 वाली के ठीक 2 साल बाद जो है वो निःशुल्क जांच योजना शुरू कर दी गई। इसका उद्देश्य जनहित में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लागू करना है। चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों से संबंध चिकित्सालयों में 90, जिला उप सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56 व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 2 करोड़ 2 लाख से अधिक जांचें निःशुल्क की जा चुकी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
राज्य के नागरिकों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चलाया जाता है। अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभियान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामलों का विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये कौन से विभाग द्वारा चलाया गया होगा, तो वो या तो करते हैं उपभोक्ता मामलों के विभाग या करते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। तो दोनों विभाग मिलकर, पहले इसे सिर्फ उपभोक्ता मामलों का विभाग ही चलाता था, लेकिन अब दोनों विभाग जो साथ मिलकर इसको चलाते हैं, यानी मिलावट जो है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। निरोगी राजस्थान अभियान आपको पता होगा दिसंबर 2019 में इसे शुरू किया गया था। प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए दिसंबर 2019 से बीमारियों की रोकथाम व उपचार की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर योजना अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचरी रोग, गैर संचरी रोग यानी संचयी रोग जो होते हैं फैलने वाले संक्रामक रोगों के बारे में कहा गया है। टीकाकरण व वयस्क टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट व प्रदूषण व जनसंख्या नियंत्रण आदि इसमें शामिल किए गए। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, 1 महिला और 1 पुरुष का चयन कर कुल 79,731 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित इसमें किया जा चुका है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,083 का चयन कर 14,032 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये जानकारियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित एक योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से कमजोर अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग व बीपीएल परिवारों की 18 वर्षीय इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 व शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार व अंत्योदय परिवार आस्था कार्डधारी अगर है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं व विशेष योग्यजन व्यक्तियों व पालनहार योजना में लाभार्थी की कन्या को महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की राशि उसमें प्रदान की जाती है। तो पहला तो है कि भैया अनुसूचित जाति, जनजाति या बीपीएल परिवार की अगर बच्ची है तो 18 वर्ष से अधिक होने पर उसके विवाह करने पर 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा वो अगर बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी है, इनमें से अगर कोई है तो उसे 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर बच्ची 10वीं पास कर लेती है उसके बाद उसका विवाह होता है तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर स्नातक कर लेती है तो उसके बाद 20,000 रुपये की राशि उसे अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। तो चलिए अब अगली बातचीत करते हैं। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, जिसके बारे में मैंने कई बार बातचीत की है। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो फेफड़ों से संबंधित है, यानी खान, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने, ऐसे काम करने वाले जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को इस प्रकार की फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है। और इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार और प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों की सहायता और पुनर्वास के लिए सिलिकोसिस नीति जो है वो लाई गई। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। रोगी की अगर मृत्यु हो जाती है, ये बात मैंने 2-3 दिन पहले ही बताई थी आपको, रोगी की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये सरकार देती है, परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा पेंशन जो है, उसकी महिला को मिलने वाली विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष से लेकर 55 वर्ष है तो 500 रुपये मिलेंगे, 55 से 60 है तो 750 मिलेंगे, 60 से अगर 75 वर्ष तक है तो 1,000 रुपये, 75 से ज़्यादा है तो उसको 1,500 रुपये जो है वो विधवा पेंशन दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं तथा NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत उसे लाभान्वित किया जाता है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अगस्त तक पुनर्वास हेतु 100 करोड़ 25 लाख रुपए पेंशन के तौर पर 17 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। ये ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जितनी बातें बताई है वो सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अभी पिछले जो एक एग्जाम हुआ पटवारी का, उस पटवारी के एग्जाम में पूछा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में एकल नारी में किस किस नारी को सम्मिलित किया जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ लो। इसमें इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की अगर कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, तलाकशुदा महिला है तो वो एकल नारी कहलाएगी।
राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन इसमें दी जाती है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति, वो HIV एड्स पॉजिटिव हो, विधवा हो, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की है, अगर 18 से अधिक है, 55 से कम है तो वही 500 रुपये, 55 से 60 है तो वही 750 रुपये, और 60 से 75 वर्ष के बीच में है तो उसे क्या मिलेंगे मेरे मित्रों, 1000 रुपये, और अगर 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपये उसे पेंशन प्रदान की जाती है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से, और बाकी आप लोगों को बता दिया गया है। इसमें आगे आता है आपके सामने मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की अगर महिला है तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष हैं, यानी महिला 55 की और अगर पुरुष है तो 58 की, तो उसे मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत क्या दी जाती है, पेंशन प्रदान की जाती है। अब पेंशन की राशि क्या है, तो 75 वर्ष से कम आयु की है तो उसे 750 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन, यानी वृद्ध हो जाओगे तो आप 55 वर्ष के हो जाओगे तो उसके बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और पहले 750 रुपये मिलेंगे और बाद में क्या है 1000 रुपये की राशि उसमें मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्य जन कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत जो है वो अंधा कोई व्यक्ति है, अल्पदृष्टि है और निशक्त है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, या फिर श्रवण शक्ति उसकी कमजोर है, मानसिक विमंदता है, मानसिक रोगी है, में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसे भी सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, लेकिन राजस्थान का मूल निवासी होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप से अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी इसी में शामिल किया जाएगा। तो उसे वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो तो पेंशन का पात्र होगा, वरना नहीं होगा। अब पेंशन कितनी दी जाएगी जरा सुन लो। यहाँ पे 55 वर्ष की आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष, यानी 55 की महिला, 58 पुरुष 58 का होना चाहिए, ठीक है, तो उसे 750 रुपये पेंशन दी जाएगी। और अगर 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला है और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष हैं किंतु 75 वर्ष से उनकी आयु कम है तो उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे, और 75 वर्ष से अधिक होते ही वही उनको कितने दिए जाएंगे, 1250 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। और किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्य जन व्यक्ति को 1500 रुपये जो है वो पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो ये पेंशन की राशि थोड़ी बहुत आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इनको याद करने की कोशिश करिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एक पंक्ति पर आप लोग लिख लीजिएगा 55 75 ऐसे लिखकर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। इसके बाद है पालनहार योजना। इस योजना के अंतर्गत अनाथ जो बच्चे हैं, ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, अभी पटवार का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, उन 3-4 एग्जामों में इस पर सवाल आए हैं। पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार जो परिचित व्यक्ति हैं, वयस्क भाई बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल व पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति है वो अनाथ हो गया है तो उसके नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो उसको रखकर उसका पालन पोषण यदि करते हैं तो सरकार भी उसकी सहायता करती है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीविक कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे को सहायता प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में वो रह रहा होना चाहिए। योजना में पात्र को श्रेणीवार 500 रुपये प्रतिमाह, देखिए इसमें क्या क्या लाभ मिलता है, 500 रुपये से प्रतिमाह मिलते हैं और अधिकतम 1000 रुपये प्रतिमाह भी दिए जा सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। अब इस राशि को बढ़ाकर जो है वो मेरे मित्रों 2500 रुपये भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस राशि को बढ़ा दिया गया, पालनहार योजना की राशि को। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी 12 दिसंबर 2019 को। इसके बाद इसमें क्या क्या बातें शामिल की गई वो भी जरा देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत ब्याज व विद्युत
प्रभार सौर ऊर्जा अनुदान, राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिए जाने का प्रावधान है। कृषक, कृषक उत्पादक संगठन व कृषि उद्योग व विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह, संस्था, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें कृषक या संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि अवसंरचना परियोजना, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, 55 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को 100% भागीदारी वाली इकाइयां आदि सम्मिलित इसमें की जाती है। तो यहाँ कृषि प्रसंस्करण का सीधा मतलब है कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई मेरे मित्रों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 12 दिसंबर 2019 की डेट जरूर याद रखना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अभी थोड़े दिन पहले एमएसएमई का पूरा नाम पूछा गया था मेरे मित्रों, तो आपके सामने लिखा हुआ है एमएसएमई का पूरा नाम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग जो है वो एमएसएमई का पूरा नाम है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो क्या है? दिसंबर 2019 से इसको शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों की सरल स्थापना व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना व पूर्व स्थापित उद्यमियों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण व 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 227 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक राशि का ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 17 जुलाई 2019 को। इस उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति व निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी शुरू किया गया था और प्रमाण पत्र भी इसमें प्रदान किया जाता है। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल 2019। देखिए मैंने ये सब विभाग के अकॉर्डिंग बताइए, तो आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको उस विभाग का नाम भी ध्यान रखना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में 115 विभागों की 253 सूचनाएं इस पर उपलब्ध है। तो सीधा परीक्षा में सवाल ये भी आ सकता है जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या है, या फिर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रयास किया गया। तो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसमें मोबाइल ऐप है तथा सेल्फ सर्विस ई-मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये मेरे मित्रों कुछ राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं। आपसे परीक्षा में इनमें से कोई योजना का नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी फ्लैगशिप योजना है और कौन कौन सी फ्लैगशिप योजना नहीं है। तो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सब योजनाएं जो मैंने आज आपको बताई ये सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो इनमें से कोई सी भी योजना आए तो आप उस पर राइट आंसर कर सकते हैं। तो अगली क्लास में आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और लेकर मैं फिर मिलता हूं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।